सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा चौथी पाठ 6 सच झूठ का निर्णय पढ़ेंगे। सच झूठ का निर्णय। रात का समय था। जोधपुर नगर का हलवाई दुकान बंद करने से पहले अपनी दिन भर की कमाई जोड़ने बैठा। रात का समय था। जो हलवाई था जोधपुर नगर का, वो दुकान बंद करने से उसने जो सारे दिन में पैसे कमाए थे उनको जोड़ने बैठ गया। उसने गिनना शुरू भी नहीं किया था कि कहीं से दो आदमी आ गए। वे थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर कुछ दूरी पर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे कि अभी उसने पैसे गिनने शुरू नहीं किए थे, अभी इकट्ठे ही किए थे, अभी गिनने ही बैठा था कि कहीं से दो आदमी आए और मिठाई में से थोड़ी थोड़ी लेकर थोड़ी दूरी पर उससे मिठाई लेकर बैठ गए और धीरे धीरे खाने लगे। हलवाई अपने पैसों को गिन रहा था और वे दोनों बैठे बैठे ध्यान से उसे देख रहे थे। हलवाई अपने पैसों को गिन रहा था और दोनों उस हलवाई को पैसे गिनते हुए देख रहे थे। दुकान बंद करने के बाद जब वह रुपयों की थैली लेकर चलने लगा तो उन दोनों ने कहा, भाई हमारी थैली अब हमें दे दो। जब जोधपुर नगर का हलवाई है जो अपनी दुकान बंद करने के बाद जब घर को जाने लगा तो जो दो आदमी उसकी दुकान पर मिठाई लेकर खाने उसके पास बैठे थे, उन दोनों ने उस हलवाई से कहा कि अब हमारी थैली हमें दे दो। हलवाई को उनकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, कैसी थैली? यह तो मेरी रुपयों की थैली है। हलवाई ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये कैसी थैली? ये थैली तो मेरी है। दोनों ने फिर कहा, भाई बीच शहर में इस तरह डाका मत डालो, लाओ हमारी थैली हमारे हवाले करो। वे दोनों हलवाई को ही उल्टा सीधा कहने लगे और कहने लगे कि बीच सड़क पर डाका मत डालो, हमारी थैली हमें वापस कर दो। यह कहते कहते दोनों उसके हाथ से थैली छीनने लगे। दोनों उसके हाथ से क्या छीनने लगे? थैली। हलवाई उसे क्यों देता? दोनों ओर से छीना झपटी होने लगी क्योंकि थैली हलवाई की थी। हलवाई उनको क्यों दे? तो दोनों की तरफ से छीना झपटी होने लगी। उनका हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। उनके आगे हलवाई कहता था कि यह मेरी दिन भर की कमाई है, इसे ये दोनों ठग मुझसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। वहाँ पर इतना शोर शराबा सुनकर, हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। हलवाई कहता कि यह मेरे दिन भर की कमाई है, ये मैंने सारे दिन भर अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, ये मुझसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। इसके विपरीत ये दोनों आदमी उसमें रखे हुए पैसे की ठीक ठीक संख्या बताकर कहते थे कि इस थैली में हमारे इतने रुपए हैं, आप लोग गिन कर देख लीजिए। हम लोग यह थैली इसी के पास रखकर मिठाई खाने लगे, इसने उसे उठा लिया, अब मांगने पर देता नहीं। वो दोनों लोग कहने लगे कि इस थैली में जितने भी रुपए हैं आप उसे गिन लीजिए, देख लीजिए कि इसमें इतने पैसे हैं। हम लोग इसकी दुकान पर रुपयों की थैली इसके पास रखकर मिठाई खाने लग गए, अब हम इससे अपनी थैली मांग रहे हैं, ये हमें वापस नहीं देता। सुनने वालों के लिए इसका निर्णय करना कठिन हो गया कि वह थैली वास्तव में हलवाई की है या उन दोनों आदमियों की। सभी लोगों के लिए, जो लोगों सुनने वाले वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनके लिए यहाँ यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि थैली आखिर किसकी है। वे लोग तीनों को पकड़कर जोधपुर नरेश राजा भगत सिंह के पास ले गए। राजा बड़े नीति कुशल थे। वे उन तीनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा बड़े ही नीति कुशल थे। दोनों पक्षों की बातों से जब सच झूठ का निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करके थैली के रुपए पैसे उसी में डलवा दिए। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जब निर्णय ना हो पाया तो राजा ने क्या किया, एक कढ़ाई में पानी डलवाया और गर्म करके सारे जो सिक्के पैसे थे जो भी थे उस कढ़ाई के अंदर डलवा लिए। पानी में डालते ही उनमें लगी हुई चिकनाई ऊपर आ गई। उसी से राजा को विश्वास हो गया कि वे अवश्य ही हलवाई के पैसे होंगे, जिससे पता लग गया अगर पानी में चिकनाहट आ गई, घी ऊपर आ गया, इससे पता चल गया कि ये हलवाई के
पैसे हैं। उन्होंने उसी को थैली देकर उन दोनों दूतों को कारागार में बंद करवा दिया। राजा ने पैसे सारे थैली में डालकर हलवाई को सौंप दिए। जो दो आदमी थे जिन्होंने झूठ बोला था, उन दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा सच झूठ का निर्णय। सच्चाई और झूठ में किसकी जीत होती है? हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए अभ्यास में शब्दार्थ करेंगे। बच्चों, सभी ने ये सभी अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करना है। दिन भर का मतलब पूरा दिन। आश्चर्य, हैरानी, छीनना, खींच कर लेना। नीति कुशल, न्याय करने में चतुर। कारागार, जेल। अवश्य ही, सचमुच ही। निर्णय, फैसला। कठिन, मुश्किल। वास्तव में, सच में। विश्वास, यकीन। विपरीत, उल्टा। धूर्त, धोखेबाज। नेक्स्ट, ठीक शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। हलवाई अपने पैसों को डैश रहा था। हलवाई अपने पैसों को क्या कर रहा था? जोड़ रहा था। क्या कर रहा था? जोड़ रहा था। अभी उसने गिनने तो शुरू नहीं किए थे, अभी तो जोड़ ही रहा था ना वो। हलवाई को ठगों की बात पर डैश हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य। क्योंकि जब उन दोनों ठगों ने हलवाई से कहा कि हमारे पैसों की थाली हमें दे दो, तो हलवाई को उन पर क्या हुआ था? आश्चर्य। उनका डैश सुनकर लोग जमा हो गए। क्या सुनकर जमा हो गए? हल्ला गुल्ला। सुनने वालों के लिए डैश करना कठिन हो गया। क्या हो गया? निर्णय। जो वहाँ सभी लोग इकट्ठे, उनके लिए निर्णय लेना कठिन हो गया कि कौन सच बोल रहा है। नेक्स्ट, उबलते पानी में डालते ही डैश ऊपर आ गई। चिकनाई। पैसों में क्या लगी हुई थी? जो चिकनाई वो ऊपर आ गई। राजा ने दूतों को डैश में बंद करवा दिया। राजा ने उन दोनों ठगों को कहाँ बंद करवाया? कारागार में। कहाँ बंद करवाया? कारागार में। ये शब्द किसने और किससे कहे? भाई, हमारी थैली अब हमें दे दो। ये किसने कहे? दो आदमियों ने जो हलवाई के पास आए थे। किससे कहे? हलवाई से। भाई, बीच शहर में इस तरह का डाका मत डालो। ये भी दो आदमियों ने हलवाई से कहे। यह तो मेरी रुपयों की थैली है। यह किसने कहा? हलवाई ने कहा। जो यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई थी। लाओ, हमारी थैली हमारे हवाले करो। यह किसने कहा? दो ठगों ने हलवाई से। नेक्स्ट, दिए कोष्ठक में सही या गलत का चिन्ह लगाए। हलवाई सुबह सुबह दुकान खोल रहा था। गलत। ठगों ने आकर हलवाई के रुपए छीन लिए। सही। ठगों ने तरस खाकर थैली वापस कर दी। गलत। राजा ने हलवाई के पक्ष में फैसला दिया। सही। ठगों को जेल की सज़ा हुई। सही। बच्चों, ये सभी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, मिलान करो। छीना, झपटी। हल्ला गुल्ला। रुपए, पैसे। सच, झूठ। तो बच्चों, आप सभी ने ये सभी कुछ आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।